फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। तो आज क्लास सब ओएसटीटी एस्पिरेंट एवं आपंकर जो मैंने टीचिंग एग्जाम अपेक्षा करते तो फाइनाली आप जानते एसएसटी टीचर नोटिफिकेशन आपई तो OSSSC तरफ तो आपर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा पीसीएम पिलांकर एवं सीबीजेड पिलांकर तो आपने जल्दी जल्दी जाकि OSSSC साइट्रे डेरी नक अप्लाई कर दिंतु आपंकर एवं जो मैंने केमिस्ट्री श्योर सर्ट तो आपंकर टीचिंग एग्जाम देखा टीचिंग एग्जाम आपंकर जब 40टा क्वेश्चन है श्योर सर्ट आपंकर 35 प्लस आप समस्त रखिए जब क्लास को रेगुलारली कर ओएसटीटी कथा कह 15 प्लस आप श्योर सर्ट रखिए। तो आगामी ओएसटीटी एग्जाम आप देखो जनवरी मसर एग्जाम हम तो निहाती आपने ओएसटीटी पूरा माने आप प्रिपरेशन जोरदार करूँ आम चैनल डिटेल आप डेली आपंपाई वीडियो आसूँ केमिस्ट्री रिलेटेड तो केमिस्ट्री क्लास को कहीं भी मिस करूँ सब क्वेश्चन गोटे गोटे जी क्वेश्चन आपंकर डिस्कसन हो सब क्वेश्चन आपंकर रिपीटेडली एग्जाम आसूँ सब क्वेश्चन को आप केयरफुल देखो नोट्स आप डिटेल कर दिंतु तो निहाती भाव में आप श्योर सर्ट भल मार्क रखिए। तो चलो स्टार्ट करिया पूर्व जो मैंने क्लास को लाइक करना लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुन जमी कौन भी क्लास नोटिफिकेशन आप द्वारा मिस न हो जाए। सो देखिए चलते फास्ट क्वेश्चन कौन देला क्वेश्चन नंबर 1 आप रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी बोली आपको कही ठीक अच्छे क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी तो ऑप्शन ए रे देला HF इज लेस पोलार देन HBr HF टा क्या लेस पोलार ना आपंकर HBr ठारू लेस पोलार देन कौन ना एब्सोल्युटली प्योर वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयन्स then there is a chemical bond takes place when forces of attraction overcome the forces of repulsion then there is in covalency transfer of electron takes place। तो आपनकर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रूटा होची गोटिए है आउ सब फॉल्स स्टेटमेंट देछि जदि आपन देखिबे तो आपनकर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना म्यूचुअल शेयरिंग होता है ताले भूल हो गला। देन देखंतु बी ऑप्शन तो एब्सोल्युटली प्योर वाटर डजंट कंटेन एनी आयन तो वाटर तो आयन कंटेन करछि H+ आयन और OH- आयन आक्यू सॉल्यूशन डिजोल्व करंतु अपन जेंति करंतु दीटा आयन पाइबे हैला। HF टा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड कौन पोलार कारण F हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो F-H+ है अधिका पोलारिटी रहा। देन बाकी रहा सी स्टेटमेंट सीटा ही करेक्ट हम तो आपंकर जोटा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो सेटा केतेले होता है ना केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम दी फोर्सेस ऑफ रिपल्सन ऑप्शन सी आपंकर सठिक आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रही आईयूपीएससी नेम लिखा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईयूपीएससी थ्योरी क्लास मुझे करछि तो अपन चैनल जाई देखिपारे तो आपको देछि CH2 एठो डबल बॉन्ड अच्छी तमाने आपन एठो कन्फर्म जे ओके देखो डबल बॉन्ड अच्छी गोटे ग्रुप अच्छी COH ग्रुप अच्छी तमाने एटा आपनकर एसिड फंक्शनालिटी हम है तो एसिड फंक्शनालिटी हम आम देखा जदि आम देखा केतटा कार्बन 1 2 3 4टा कार्बन रोचे गोटे आपनकर आयोडीन माने सब्स्टिट्यूएंट गोटे देन जदि आम लिखा केते नंबर पोजिशन आयोडीन ना 2 पोजिशन तमाने 2 आयोडो आसीबो है 2 आयोडो 4टा माने ब्यूट है 2 आयोडो ब्यूट है ब्यूट तापर देखो 3 नंबर पोजिशन गोटे डबल बॉन्ड अच्छी तमाने 3 EN कारण EN रेतु ENE रहा कथा ENE रहा कथा 3NE कारण ENE रखा कारण लास्ट ईटा रखा कारण आपणकर गोटे आउ गोटे रहा फंक्शनल ग्रुप तमाने आम 3EN लिखिले है जदि आम 3ENE लिखा ताले 1 ओइक लिखा पड़ो 1 ओइक एसिड लिखिदेवा ओके एमती भी लिखिपारे कि ऑप्शन में देखो आपको सेमती देना नहीं है तो आमर करेक्ट आंसर आसो कौन ना 3 आयोडो ब्यूट 3ENE है 1 ओइक एसिड जदि आपको आम आउ टे सिंप्लीफाई करवा 2 आयोडो है ब्यूट 3ENOIC एसिड ताने आमर ऑप्शन बी करेक्ट आसीजो है 2 आयोडो ब्यूट 3ENOIC एसिड बा ओइक एसिड ओके ऑप्शन बी इजिली करें आप समस्ते। नेक्स्ट आपण रही नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही देखो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर गोटे ब्लीचिंग एजेंट बा क्लीनिंग एजेंट वाटर को क्लीन करार तो तार केमिकल फॉर्मूला कौन ता ना आम जब कह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड समस्त मन रखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तार ना है कैल्शियम हाइड्रो करेनि कहीं हाइपो है ऑप्शन डी आसो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड फॉर्मूला जदि आप देखिए CaOCl2 कौन फॉर्मूला आसो CaOCl2 समस्त मन रखिए है
ताकू मध्य क्लोराइड ऑफ लाइम बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन है पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन रो करेक्ट ऑर्डर है तो पोलराइज हाईली पोलराइजिबल किए हम करेक्ट डिक्रीजिंग पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन है आगे गोटे पढ़िले पोलर क्यारेक्टर कहार अधिका थिला एचएफ रो कारण फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताने पचार डिक्रीजिंग पोलराइजिबिलिटी ऑर्डर तो आपण एठू अनुमान करथिबे ताने फ्लोरीन रो कौन फ्लोरीन टाक रखा ताने आयन दे दीजिए डिक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ आयन ओके तो लार्जर साइज ऑफ आयन मन रखिए लार्जर द साइज ऑफ आनायन ग्रेटर द पोलराइजिबिलिटी ये फर्मुला आप कौन मन रखिए ना पोलराइजिबिलिटी केमी काढ़ा ना जदि लार्जर हम लार्जर द साइज ऑफ द आनायन लार्जर द साइज ऑफ आनायन ग्रेटर द पोलराइजिबिलिटी किए कहला एटा ना यहाँ आपंकर फाजान्स रूल कहला फाजान्स रूल कहला जदि लार्जर हम आनायन साइज देन ग्रेटर लार्जर द साइज ऑफ आनायन ग्रेटर द पोलराइजिबिलिटी ऑफ कौन ना पोलराइजिबिलिटी हम लार्जर साइज ऑफ आनायन ग्रेटर द पोलराइजिबिलिटी तो से सबुठ अधिक पोलराइजिबल हम आई माइनस देन बी आर माइनस देन आपंकर आसो सी एल माइनस देन आसो एफ माइनस है ताने तो आनायन जदि साइज अधिका हम ताल पोलराइजिबिलिटी अधिका हम मन रखु तो लार्जर द साइज ऑफ आनायन ग्रेटर द पोलराइजिबिलिटी ऑफ आपंकर कौन से आनायन है तो ऑप्शन आपंकर डी आसो सठिक आंसर ऑप्शन डी आई माइनस देन बी आर माइनस देन सी एल माइनस देन एफ माइनस बुझीगला। नेक्स्ट आपन को देइछि देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटानल और ब्यूटान 1 ओल है तो कौन पाई तो डिफरेंस रोचे बॉइलिंग पॉइंट रे कहार कार ना ब्यूटानल माने CHO थिबा कंपाउंड रे ब्यूटानल कहले CHO थिबो आउ ब्यूटानॉल माने OH ग्रुप थिबो है तो डिफरेंस रोचे कौन पाई तो कौन पाई ना मन रखु जदि आम देखा बॉइलिंग पॉइंट रोचे ब्यूटानल और ब्यूटानॉल भितर डिफरेंस तार गोटे कारण रोचे इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोटा कि रोचे कौथे ना आपणकर OH ग्रुप अच्छी जो ताने आपणकर ब्यूटानॉल रे है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ब्यूटान 1 ओल it leads to the stronger attractive force between molecules compared to the weak dipole interaction in butanol butanol dipole interaction weak रहउची किंतु एठी जेहेतु गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड रह जाउची अल्कोहलिक कंपाउंड रे तो सेति पई यार आपनकर डिफरेंस रहउची बॉइलिंग पॉइंट रे लार्जर होला तो यार करेक्ट आंसर आसीबो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रो प्रेजेंस कोन हबो इंटरमॉलिक्युलर इंट्रा करिवेनी इंटरमॉलिक्युलर ऑप्शन आसीबो ए होला। नेक्स्ट देइची देखंतु as per modern periodic law the physical and chemical properties function of their है तो यहाँ तो डेफिनेशन टा आपन को कही पीरियडिक टेबुल जो पढ़ाई थी तार थ्योरी क्लास रे कही आज पर मॉडर्न पीरियडिक टेबुल किए मोस्टली देते हेनरी मोस्टली 1917 देते तो सी कही अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर आज पर मॉडर्न पीरियडिक टेबुल है पीरियडिक टेबुल लॉ द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर अनुसार रही जमती गोटे आम पढ़ी किसी दिन तले जोटा कौन जोटा रोची ब्रिज एलिमेंट रोची है माने सिमिलर जार प्रॉपर्टीज रोची से माने पाखापाखि रोचंती बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट साइज ऑफ द फॉलोइंग तो ये दुटा आपन को देइछि तो गोटे देइछि NB न्याओबियम आ गोटे देइछि टांटालम तार कौन देइछि ना कोवैलेंट साइज कौन हबो हला कोवैलेंट साइज मन रखंतु तो कहार कौन हबो ना ए दुटार इक्वल हबो ऑप्शन डी हबो हला NB = TA हबो कौन पाई द कोवैलेंट रेडियस इज ए मेजर ऑफ साइज ऑफ एन एटम दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ वन कोवैलेंट बॉन्ड जथा नाइबियम आउ आपन को कौन देइछि ना नाइबियम जार की एटॉमिक नंबर होची 41 टांटालम जार एटॉमिक नंबर होची 73 द इमाने बिलोंग करछंती सेम ग्रुप को हला तो सेम ग्रुप माने दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप बट दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल कोवैलेंट साइज ड्यू टू लैंथनर कॉन्ट्रैक्शन
से सेम ग्रुप को बिलोंग कर लांथानाइड कंट्राक्शन जो लांथानाइड एक्टिनाइड्स अच्छी तो एफ ब्लॉक तो आपणकर से लांथानाइड कंट्राक्शन थाए डी ट्रांजिशन थाए से भाया जमी रोचे लांथानाइड कंट्राक्शन जो तो आपणकर तार कौन ना पाखापाखि समान रेडियस बुझेगा। नेक्स्ट देखिए ग्लास गोटे कौन ना ग्लास हूँ गोटे कौन ना होमोजिनियस सॉलिड ना होमोजिनियस क्रिस्टालाइन सॉलिडिफाइड सुपर कूल लिक्विड ना होमोजिनियस सॉलिड ना हेटेरोजिनियस सॉलिड ना होमोजिनियस एमोर्फस सॉलिडिफाइड सुपर कूल लिक्विड तो करेक्ट आंसर टी आसो डी ऑप्शन कौन ना डी ऑप्शन आसो होमोजिनियस एमोर्फस सॉलिडिफाइड सुपर कूल लिक्विड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखो टिटानियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय टिटानियम टाक क्या सहित क्यों प्रोसेस में प्रिपेयर मैंने प्यूरिफाई कर डिस्टिलेशन ना मॉन्स प्रोसेस ना भान आर्केल ना क्यूपिलेशन तो मन रखिए भान आर्केल प्रोसेस द्वारा जो थी कि आयोडीन सहित रिएक्शन होता है तो से प्रोसेस रे आम टिटानियम जिर्कोनियम ये सब मेटाल को प्यूरिफाई कर तो सेटा हो ऑप्शन नंबर सी एटा इंपोर्टेंट है। देन देखिए आनिलिन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड HNO3 तो सी कौन प्रोड्यूस कर तो आनिलिन जिते कंसंट्रेटेड HNO3 सहित रिएक्शन कर कौन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम देखूँ तो आनिलिन है यहाँ हूँ आनिलिन आनिलिन जिते कंसंट्रेटेड HNO3 सहित रिएक्शन कर तो सी बेंजोक्विनोन दब कौन दब ऑप्शन सी रे अच्छी बेंजोक्विनोन ए टाइप आसो माने चित्रटा तो आपंकर बेंजोक्विनोन दब बुझीगला। नेक्स्ट 12 नंबर देखो प्रिवेंशन ऑफ करोजन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग तक कौन कह जाए इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा जिंक कोटिंग प्रिवेंशन दि जाए ताको आम कही गाल्भानाइजेशन प्रोसेस मन रखु जो आयरन करोजन को है रोक जापे तो से प्रोसेस ना हूँ गाल्भानाइजेशन जो कि जिंक व्यवहार होता है कोटिंग गोटा दि जाए तो ऑप्शन ए आसो गाल्भानाइजेशन प्रोसेस बोली कहुए ठीक अच्छे। नेक्स्ट आउ किसी क्वेश्चन देखा जोटा कि ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड आपन क्वेश्चन अच्छी आपको किसी क्वेश्चन दे देती यहाँ को चाहिए आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे मुझे देखिदेवी गोटे गोटे केमी ऑक्सीडेशन स्टेट आपंकर कैलकुलेशन हो ठीक अच्छे। तो आम ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर माने आपको देती है देखो NaH2PO4 ये पी कैलकुलेट करा एस कैलकुलेट करा देखा आम केमी कैलकुलेट हो ठीक अच्छे। देखो तो ये आपन को कैलकुलेट करा NaH2PO4 रे पी रो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिया देछि हला केमिति कैलकुलेट होबो ना जहार ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट करिया देई थाए तो ताकू हमें x नबा कोन नबा ना x नबा देखंतु तो आपनकर Na हूँ सोडियम सोडियम हूँ मेटाल आप जानते सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तामाने आम सोडियम लिखिले सोडियम लगी +1 लिखिले सोडियम गोटे अच्छी जदि सोडियम दीटा था पूर्व 2 मल्टीप्लाई होता तो सोडियम गोटे अच्छी तो सोडियम +1 लिखाला। देन देखो हाइड्रोजन कईटा अच्छी ना दीटा अच्छी हाइड्रोजन आप जानते +1 शो करे तो +1 सहित दीटा जेहेतु अच्छी तो आपंकर मल्टीप्लाई है 2। देन फॉस्फोरस आम जाने तो x लिखिले तो फॉस्फोरस गोटे अच्छी 1x लिखा जा तो x खाली लिखिदेली। देन ऑक्सीजन 4टा अच्छी ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे समस्त जानते आपको टोटाल टाक इक्विवेलेंट करिया 0 सहित बुझीगला समस्त को। देन देखो यहाँ जब आम कैलकुलेट करवा 2 के 2 1 होगा 3 3 ये होगा 4 दूने 8 -8 तो आपड़ा जदि आम देखा यहाँ हो 3 है 3 + x -8 समान 0 तो आपंकर जदि आम एक्स तो एपाई रखा आउ सब सेपाक नहीं जावा -8 सेपाक गले +8 होगा 3टा आप सेपाक गले -3 होगा तो आपंकर यहाँ हो +5 आपंकर हो करेक्ट आंसर। तो फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट NaH2PO4 रे तो आपंकर +5 बुझीगला। तो सही टाइप्र NaHSO4 आपंकर कैलकुलेट होती कहार ऑक्सीडेशन स्टेट ना सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होती केमिति ना Na तो +1 शो करे जाने गोटे अच्छी देन हाइड्रोजन +1 शो करे भी गोटे अच्छी देन सल्फर आमको दे माने पचारची तो x ना ऑक्सीजन 4टा अच्छी ऑक्सीजन -2 शो करे तो से इक्विवेलेंट टू कले 0 संगे तो 2 ये होगा x ये होगा -8 समान 0 तो x समान -8 सेपाक गला +8 होगा 2टा सेपाक गला -2 होगा तो आप 8 ରୁ 2 गले 6 तमाने आपनकर सल्फर एटी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपनकर H4 देन एटा देखो सीटा है H4P2O7 देती तो फॉस्फोरस कैलकुलेट करिया इजीली कैलकुलेट करेंगे है यही टाइप ही ऑक्सीडेशन नंबर आपनकर कैलकुलेट माने होता है तो समस्त जानीपारे एवं क्वेश्चन को जी कि क्वेश्चन करवा है तो देखो क्वेश्चन नंबर आप रहा फास्ट
जस्टिफाई दैट फॉलोइंग रिएक्शन आर रिडक्स रिएक्शन। तो आ भितर आपन कही जे आ भितर रिएक्शन गुड़िक रिडक्स रिएक्शन बोली आम जस्टिफिकेशन दबार अच्छी है। तो देखो रिडक्स रिएक्शन क्या कहवा है। तो रिडक्स रिएक्शन क्या कहवा आ भितर किए रिडक्स रिएक्शन बोली आम केमी जाना। तो प्रथम रिएक्शन अच्छी CuO प्लस H2 गिव्स राइज टू Cu प्लस H2O है। जदि आम देखा CuO है ये कपर अच्छी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रे ऑक्सीजन -2 शो करे जानते। हाइड्रोजन मन रखिए हाइड्रोजन जो H2 अच्छी माने मॉलिक्यूलर स्टेट रे अच्छी मॉलिक्यूलर स्टेट रे गोटे बा एलिमेंटल स्टेट रे गोटे कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। हाइड्रोजन H2 है N2 है O2 है सब 0 है। तो जो सिंगल स्टेट रहा गैसीय स्टेट मॉलिक्यूलर स्टेट रे है। तो देखो H2 एटा होगला 0 होगला। तो एटी कपर आपंकर +2 थिला जेतले हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कला सेठी जेतले बाहरी गला ऑक्सीजन ता पाखर बाहरी गला और रिमूवल हैला ऑक्सीजन तो सेठी कपर होगला सिंगल स्टेट को पळेला कपर केते होगला ना 0 होगला हैला। देन हाइड्रोजन देखंतु एठी 0 थिला एठी आपनकर जेतले वाटर माने H2O होगला एठी हाइड्रोजन +1 होगला ऑक्सीजन -2 को -2 रहला हैला। ता माने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कपर डिक्रीजेस फ्रॉम +2 रु डिक्रीज होगला 0 को माने कमिला है इन Cu बट हाइड्रोजन इनक्रीजेस फ्रॉम 0 टू +1 0 थिला हाइड्रोजन इनक्रीज कला +1 तो देयरफॉर CuO इज रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड टू Cu बट H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2 माने रिड्यूस होगला किए ना CuO रिड्यूस होगी कपर कन्वर्ट होगला H2 टा रिड्यूस माने ऑक्सीडाइज होगी H2O होगला ऑक्सीडाइज होगला माने एडिशन होगला ऑक्सीजन रिड्यूस होगला माने रिमूव होगला ऑक्सीजन बुझी पारे है। तो सेठी कही जदि बोथ एटी आम कही जस्टिफिकेशन दवा को जेटा रिडक्स रिएक्शन बोली रिडक्स रिएक्शन आम केमी जाना ना रिडक्स रिएक्शन से आम जाना जिते आम देखा जे बोथ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होउथिबो से रिएक्शन रे बोथ ऑक्सीडेशन होउथिबो आउ रिडक्शन मध्य होउथिबो बोथ ऑक्सीडेशन आउ रिडक्शन जदि टेक्स पार्ट देन आम कहि परिया से रिएक्शन टाकू जे रिडक्स रिएक्शन बुझीगला समस्त को। तो यही गोटे एग्जांपल ही आप जानीपारे जे कपर कौन थिला ना +2 स्टेट थिला कमिला 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को गला ता माने रिडक्शन हैला माने डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट रे कौन है ना डिक्रीज है तो डिक्रीज है माने कपर CuO रु Cu है रिड्यूस्ड है और रिमूव है ऑक्सीजन। देन हाइड्रोजन कौन था एलिमेंटल स्टेट रे थिला 0 रे थिला देन H2O है +1 को गला ता माने ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट रे इंक्रीज है ताने ऑक्सीडाइज हो गला सी एडिशन हो गला ऑक्सीजन ताने एटा गोटे रिडक्स रिएक्शन गला। देन सेकंड एग्जांपल मध्ये आपण सेही टाइप रे देखि परिबे जो Fe2O अछि हैला ता रिएक्शन करछि CO संगे देन F रे कन्वर्ट होइछि तापरे CO2 रे कन्वर्ट होइछि। तो सेही टाइप रे एठी मध्ये आपण कैलकुलेट माने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर देखि परिबे हैला। जदि आपण एठी देखिबे Fe2O3 रो तो Fe2 एठी Fe आपनकर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करिवो जदि आपण O3 रो देखिबे ऑक्सीजन तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखाय हैला। तो Fe थिला एठी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रे ऑक्सीजन थिला -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रे हैला। एठी कार्बन थिला +2 रे सेठी देखंतु जदि हमें आयरन को खाली देखिबा हैला आयरन +3 थिला 0 हो गला देन ऑक्सीजन -2 थिला से पाए +4 हो गला ता माने आयरन नो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है ना डिक्रीज कला +3 रु 0 है ता माने डिक्रीज कला है रिमूव कला ऑक्सीजन से एठी Fe2O रे से ऑक्सीजन से ऐड थिला किंतु सेठी रिमूव हो गला ऑक्सीजन ता पर पळेला तापरे कार्बन कौन कला ना कार्बन ऑक्सीजन से ऐड हेकी थिला हैला कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट से केते थिला +2 थिला देन कार्बन जिते सेपाकू पड़ेगा CO2 हो गला कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गला है CO2 हो गला से +4 हो गला तार ता माने तो आम कहि परिया Fe2O3 रिड्यूस्ड है आउ CO कौन है ना ऑक्सीडाइज है बुझीगला। तो ये रिडक्स रिएक्शन कहवा बुझीगला। तो ये टाइप आउ गोटे रिएक्शन भी देता तो आप टाइप करेंगे इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट आपंपाई कौन रही आई होप आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन उपर डिटेल बुझीपारे। आउ गोटे क्लास आम चैनल पर अच्छी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप जब देखीदे थ्योरी क्लासटा तो आप डिटेल्स आउरी एलाबोरेटली बुझीजे है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस सल्फर हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो आमको ये कैलकुलेट करा H2SO4 SO2 H2SO3 H2S तो क्यों जगार सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेटा सब लोएस्ट कैलकुलेट कर गोटे गोटे
देखिए कौटी कम आसुच्छी देखो आम जब गोटे गोटे कैलकुलेट करवा तो आपंकर देखो ऑप्शन डी है ऑप्शन डी रे सब लोएस्ट आसो ऑप्शन डी देखिए H2S देती तो H2 हाइड्रोजन तो +1 शो करे सल्फर आम जाने तो आपंकर एक्स हो केते ना -2 है तो ये एक्स हो -2 एक्स हो -2 सब लोएस्ट हम से एक्स -2 तो आम जो देखा आउ अदर सबुठी कैलकुलेट करदे जब बेटर हम देखो H2SO4 देती तो H2 हाइड्रोजन +1 शो करे देन सल्फर आम जानू ऑक्सीजन -2 शो करे 4टा अच्छी 4 दूने 8 -8 समान 0 तो एक्स समान हो 8 -2 समान हो +6 ताने एठी गला +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो फास्ट गोटे गोटे लिखि दिंतु यहाँ हूँ +6 है SO2 रे आम जब देखा सल्फर तो देनी ऑक्सीजन हो 2 अच्छी 4 दूने 8 ओके तो समान 0 सॉरी 2 दूने 4 ना 4 है तो एक्स हो +4 एटा हो गला +4 देन देखो यहाँ होगा के ना सेकेंडा बी ऑप्शन टा होगा बी ऑप्शन हो गला +4 देन H3SO4 को जब सॉरी H2SO3 को जब देखा तो 2 + x -3 दूने 6 है समान 0 तो x हो 6 - 2 ये हो कते ना +4 एठी भी होगा +4 ताने बाकी यही गोटे जगह माइनस आसुच्छी सबुठी पॉजिटिव आसुच्छी ताने सबुठी लोएस्ट कार हम ना ऑप्शन डी रो बुझीगला ऑप्शन डी रो आसो सबुठू माने आपनकर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जोटा कि -2 आइला बुझीगला तो ये टाइप गोटे गोटे आप डिटेल कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो आप जब पूर्व गोटे देखिए से गोटे सल्फर रिलेटेड गोटे क्वेश्चन आसाला पूर्व आप TGT एग्जाम S8 आ गोटे आपंकर H2S ये टाइप 3टा खंडे कंपाउंड देता सबुठू कहार माने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाऊ देती S8 जो थी एलिमेंटल स्टेट आप 0 डायरेक्ट करेंगे से किसी देखार ना बुझीपार तो ये टाइप क्वेश्चन सल्फर को लेकिन आसे देन देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट CH2O रे कार्बन पचार तो एक्स नहीं जा हाइड्रोजन तो आपंकर +1 शो करे ऑक्सीजन -2 शो करे गोटे अच्छे तो यहाँ हो समान करवा 0 केते हो ना x +2 -2 समान 0 तो +2 -2 तो कटिगला x समान 0 हम तो सी ऑप्शन करेक्ट आसो कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट इन CH2O है 0 आस बुझीगला तो इजिली आप कैलकुलेट करेंगे तो आपंकर बाहर जहाँ आंसर नेक्स्ट देखिए ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे प्रोसेस जो थे कि कौन भी ऑक्सीडेशन नंबर है चेंज है नहीं है द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज क्यों प्रोसेसटा देखो आ भितर कौन भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस है नहीं है तो आप जब देखा ऑप्शन बी रे आपनकर सठिक आंसर कारण ऑप्शन बी कौन अच्छी ना NaCl सहित HCl मिसी है कौन है ना आपनकर देखो सॉरी NaCl को NaOH सहित HCl मिसी कौन बाहर ना NaCl सहित आपनकर H2O है माने गोटे बेस बा गोटे एसिड सहित ये हूँ बेस ये गोटे एसिड सहित बेस मिसिक सल्ट आउ वाटर आपनकर बाहरी तो यहाँ गोटे न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन कहवा है तो सेठी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन है देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन स्पेसीज और आटम डिडेंट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट सो बी ऑप्शन इज करेक्ट एटा खाली जस्ट आपको है ट्रिकी क्वेश्चन खाली देखु देखु आप करेंगे कारण ये खाली आप मार्क करेंगे ये टाइप क्वेश्चन आसो है आप देखीदे जदि ये न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन होती तो न्यूट्रालाइज होती कंपाउंड गुड़ा ताले ऑक्सीडेशन नंबर कौन भी चेंजेस हो ना बुझीगला तो आप जब देखिए ये NaOH है जदि भी आप देखा चाहते देखो NaOH ताने Na+OH माइनस जदि आम एक्व सॉल्यूशन डिजल्व करवा Na+ ऑक्सीडेशन स्टेट दब OH माइनस दब है जदि आम से पाखे NaCl देखा आपको भी जब डिजल्व कर Na+Cl माइनस दब बुझीगला HCl H+Cl माइनस देला से दिन H2O तो आपंकर कौन ना H+OH माइनस ताने एमती हाइड्रोजन H+ रही एटी भी H+ रोची एटी OH माइनस रोला से भी NaOH OH माइनस रोला Cl माइनस रोची एटी भी Cl माइनस माने बैलेंस रोची न्यूट्रल रोची है बुझीगला तो ऑप्शन नंबर बी हम नेक्स्ट when 2-butyne is treated with dilute H2SO4 आउ HgSO4 product form क्वेश्चन टा आपनकर अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
तो 2 ब्यूटाइन है ब्यूटाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है YNE अच्छी मन रखु जिते 2 ब्यूटाइन क्या सहित ट्रिटेड हम ना डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एटा इंपोर्टेंट रिएक्शन टा क्वेश्चन आसे यू है कहीं ये जो दीटा एजेंट निहाई दीटा एजेंट रिलेटेड क्वेश्चन आसे द प्रोडक्ट फॉर्म कौन फॉर्मेशन हम देखा देखो जिते 2 ब्यूटाइन है 2 ब्यूटाइन आमर रिएक्शन कला क्या सहित H2SO4 आउ HgSO4 प्रेजेंस रे रिएक्शन विथ हाँ ट्रिटेड डाइल्यूट अच्छी तो से आम वाटर सहित रिएक्शन करा 2 ब्यूटाइन अच्छी तो ब्यूटेन माने आपणकर 4टा कार्बन रहा 4टा 2 नंबर पोजिशन अच्छी कौन ना आपणकर ट्रिपल बॉन्ड है से तो जिते रिएक्शन कला कौन प्रोडक्ट देला देखो तो आपणकर ट्रिपल बॉन्डटा संपूर्ण रूपे भांगिला तो आपणकर फॉर्मेशन है CH3 CO CH3 ताने CH3 CO CH2 CH3 है ताने कौन प्रोडक्ट आइला ना CO मीन्स कौन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ताने एटा गोटे ब्यूटानोन बा कीटोन कहीपर कीटोन फंक्शनालिटी आइला ब्यूटानोन आपणकर आसला है 2 ब्यूटानोन आपणकर फॉर्मेशन हम मन रखिए जिते 2 ब्यूटाइन ट्रिटेड होची H2 डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 तो द प्रोडक्ट फॉर्म इज कीटोन है कीटोन प्रोडक्ट आसो जिते आपंकर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड रिएक्शन करछि HgSO4 और H2SO4 प्रेजेंस डाइल्यूटेड तो जिते 2 ब्यूटानोन आपंकर आसो कीटोन फॉर्म है नेक्स्ट देखा कौन आसुची नेक्स्ट आपन रही आइडेंटिफाई कंपाउंड ए और बी ए रिएक्शन में CaC2 जिते H2O सहित रिएक्शन कला ए प्रोडक्ट कौन आसो देन H2SO4 आउ HgSO4 प्रेजेंस रिएक्शन कले बी प्रोडक्ट कौन आसो देखो भल क्वेश्चन टी तो जिते CaC2 है तो कैल्शियम कार्बाइड है क्या सहित रिएक्शन करुच्ची ना जिते ए देती H2O सहित हाइड्रोलिसिस होची सिंपल CaC2 जिते हाइड्रोलिसिस होची CaC2 जिते हाइड्रोलिसिस होची बा H2O प्रेजेंस रिएक्शन करुच्ची तो C2H2 है एसिटिलीन फॉर्मेशन करिवो कौन दबो एसिटिलीन फॉर्मेशन करिवो है एसिटिलीन फॉर्मेशन करिवो एसिटिलीन फॉर्मेशन कला परे सी जिते रिएक्शन करिवो H2SO4 आउ HgSO4 प्रेजेंस रे एसिटिलीन माने सेई रिएक्शन आसीगलु HC2H2 है एसिटिलीन जिते HgSO4 आउ H2SO4 प्रेजेंस रिएक्शन करिवो तो सेतले से दबो CH3CHO माने आल्डिहाइड फॉर्मेशन करिवो बा एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन करिवो देन से एसिटाल्डिहाइड आमर फाइनल आंसर आसीबो तो देइछि ए प्रोडक्ट कोन हबो ना जितले इनिशियली रिएक्शन करिवो सेतले कोन दबो ना एसिटिलीन दबो जितले एसिटिलीन अगेन आ सहित रिएक्शन करिवो से एसिटाल्डिहाइड दबो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ए हबो एसिटिलीन बी हबो एसिटाल्डिहाइड बुझियला नेक्स्ट देछि द ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप एमंग द फॉलोइंग आ भितर केउंटी गोटे ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप मन रखिबे हला NHCO CH3 है गोटे ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है बा एसिटामिडो ग्रुप आम कही था एसिटामिडो ग्रुप है NHCO CH3 यहाँ हूँ गोटे ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटानिलिड ओनली पारा सब्स्टिट्यूशन इज ऑब्जर्व है ब्रोमिनेशन जिते हम एसिटानिलिड से पारा सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व हम किंतु एटा जनरली गोटे कौन ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप मन रखिए NHCO CH3 है नेक्स्ट देछि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इट कैन बी टेस्टेड बाय गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड रो ट्रिपल बॉन्ड रही आ डबल बॉन्ड रही आम केमती ऑब्जर्व करिया ब्रोमीन वाटर सहित रिएक्शन करिया ना बेयर्स रिएजेंट सहित ट्रीटमेंट करिया ना फेलिंग सॉल्यूशन ना अमोनिकल माने सिल्वर मिरर जो कहि परंती अमोनिकल AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कौन हम करेक्ट आंसर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंस को आम माने क्या सहित माने जानिबा केमती ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट करिया ऑप्शन ए है ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज ए क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन दैट इज कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड फिनोल केस है तो an unknown sample is treated with a small amount of elemental bromine in an organic solvent being as dichloromethane or carbon tetrachloride है the presence of unsaturation or
फिनल प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन है पारे माने अनसैचुरेटेड कंपाउंड थाई पारे कि फिनल थाई पारे इन द सैंपल इज शोन बाय डिसअपियरेंस ऑफ डीप ब्राउन कलरेशन ऑफ ब्रोमीन व्हेन इट हैज रीच्ड with the unknown sample तो सी गोटे डीप कलरेशन ब्रोमीन गोटे डीप कलरेशन देखिए जहाँद्वारा कि आम जापर आइदर फिनल प्रेजेंट अच्छे और अनसैचुरेटेड गोटे कंपाउंड बा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस होची बुझीगला तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेक्स्ट देखिए ब्यूटेन 1 मे बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय ब्यूटेन 1 मे बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय को रिएक्शन ZnHg जिंक अमालगम ना SnHCl ना ZnHCl ना PdH2 का को कैटालिस्ट प्रेजेंट से आपको सिंपल कही ब्यूटेन 1 को हम कन्वर्ट करवा ब्यूटेन को ओके तो आम ब्यूटेन 1 को कन्वर्ट करवा ब्यूटेन रे हैला तमे डबल बॉन्डेड को हम ट्रिपल माने सिंगल बॉन्ड करवा अल्किन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अल्केन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन 2 हाइड्रोजन आटम आर एडेड across the double bond of alkene resulting saturated alkene the reaction occurs in presence of catalyst like nickel platinum और palladium ता माने एटा सिंपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हबो माने H2 सहित रिएक्शन हबो प्रेजेंस किए हबो ना निकेल है पारे Pt है पारे नले Pd है पारे ता माने देखंतु नले हां निकेल प्लाटिनम नले palladium देखंतु किए अछि सेठी ता माने हमें सिंपल एडी करि परिया ना palladium in presence of H2 palladium प्रेजेंस हम H2 माने हाइड्रोजनेशन हम बुझीगला तो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ Br2 इन CCl4 ब्रोमिनेशन हम क्या प्रेजेंस CCl4 प्रेजेंस है ब्रोमो डिरेक्टिव सॉरी ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एन अल्केन तो कंपाउंड विल बी जिते गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीटमेंट करवा Br2 सहित इन CCl4 है ब्रोमो डेरिवेटिव गोटे अल्किन फॉर्मेशन हम तो से कंपाउंडटा किए है तो से कंपाउंडटा हूँ सी ऑप्शन आसो आपंकर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है CH ट्रिपल बॉन्ड CH आसो डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रीटेड विथ Br2 इन CCl4 गिव्स ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ अल्किन ओके तो से कंपाउंडटा किए ताले देखो से कंपाउंडटा हूँ CH बस C2H2 है C2H2 आप एसिटिलीन कहींपर तो जो एसिटिलीन को आपंकर CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन बा ब्रोमिनेशन आम करवा तो जो ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ अल्किन गोटे फॉर्मेशन हम देखो यहाँ है तो सिंपल डबल माने ट्रिपल बॉन्डटा भांगिला गोटे ब्रोमीन एठिक लगिला एठी कौन हो ना Br सिंगल बॉन्ड Br माने एटा एमती होमोलिटिकली क्लीवेज हो ब्रोमीनटा एठी गोटे लगी आ गोटे ब्रोमीन एठी लगी है तो ब्रोमो डेरिवेटिव हो गला अल्किन गोटे ब्रोमो डेरिवेटिव तो ऑप्शन सी हम करेक्ट।